subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है लाइव टेस्ट की सीरीज चल रही है, तो चलिए देखें जरा कि आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। उससे पहले जो अपकमिंग बैचेस है जो कि आपको 15 जून से स्टार्ट हो रही है, बैंक की एंड एसएससी की। बैंक की टाइमिंग है 5:30 to 7:30 एंड एसएससी की टाइमिंग है 10:30 to 12:30। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो और आप इस साइट पे भी विजिट कर सकते हो www.mahindras.org, या फिर इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो। सो चलिए देखिए जरा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पैरेलल रो का, जो हमने प्रीवियस डे आपको होमवर्क में दिया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है 10 पीपल है, 2 पैरेलल रोज है। तो सबसे पहले हम 2 रोज बना लेंगे। ओके, PQRST फेसिंग नॉर्थ और ABCDE फेसिंग साउथ। ओके, पर्सन सिटिंग इन अ रो 1 फेसिंग ईच अदर। ठीक है, P इमीडिएट लेफ्ट में किसके, जो E के ऑपोजिट है। मान लो E यहाँ है, E के ऑपोजिट में जो भी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P। फिर बोलता है P और Q के बीच में 2 लोग हैं, Q जो है P के राइट में है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा। ऊपर भी 4। पांचवे को लेके 2 पॉसिबिलिटी है। एक बार पांचवा पर्सन इस तरफ आएगा, एक बार इस तरफ। ठीक, Q P और यहाँ पे E। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट, A थर्ड टू द राइट ऑफ C। C जो है, C इज नॉट द नेबर एडजेसेंट टू E, तो C अगर यहाँ लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है। C यहाँ लेंगे तो A पॉसिबल है। इसमें भी C के नेबर C यहाँ लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ A पॉसिबल है। ठीक है, D सिट्स ऑपोजिट टू R। D ऑपोजिट में है R के, बट R जो है वो Q के एडजेसेंट में नहीं होगा, तो ये कैंसिल। तो R और यहाँ D आ जाएगा। बचा कौन, B। Who doesn't sit adjacent to Q। R जो है Q के एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, T does not sit opposite to B, सो T यहाँ आ जाएगा। और बचा कौन, P Q R S, सो यहाँ पे S आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। Who among the following sits immediate left of the one who sits opposite to B। B के ऑपोजिट में जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो B के ऑपोजिट में अगर हम बात करें उसके इमीडिएट लेफ्ट में T आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, वहां से आंसर कीजिएगा। इसका बताइए जल्दी से। Who among the following sits third to the right of T। ठीक है, थर्ड राइट में कौन है, टाइम अप। सो नो वन। टी के थर्ड राइट में कोई नहीं है, टी एग्जैक्टली मिडल में था। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू सी। सी के ऑपोजिट में क्यू था, क्यू और पी के बीच में कितने लोग थे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सो 2 लोग है ना। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये पूछा है आपसे। ओनली वन पर्सन बिटवीन डी एंड बी। नो, डी और बी के बीच में 2 लोग हैं। पी एडजेसेंट टू आर, बिल्कुल पी आर के नेबर में है। क्यू एडजेसेंट में उसके जो ई का अपोजिट है, नहीं, ई का अपोजिट तो टी था और क्यू और टी के बीच में भी एस आया हुआ है, तो सी भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा बी ही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, रो में नॉर्थ फेसिंग है। चलिए इसको बताइए जल्दी से फास्ट।
फास्ट फास्ट। Certain number of person are sitting in a row facing north. First, certain number of person. चलिए टाइम अप। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक रो में सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, सारे लोग नॉट देख रहे हैं, नॉट मोर देन 19%, 19 से ज्यादा नहीं है। जे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम के थर्ड लेफ्ट में जे है, तो चलिए एम को कहीं रखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जे है, ठीक है। नॉट मोर देन 5% सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट में 5 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब ई के लेफ्ट में लेस देन और इक्वल टू 5% है, ठीक है। 2% बिटवीन जे एंड ई, जे और ई के बीच में 2 लोग, तो इधर ही आना है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एफ, एम और एफ के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, सेम एज बिटवीन जे एंड डी, जे और डी के बीच में उतने ही होंगे, ठीक है। अभी तक तो आए नहीं। ओनली 4% सीट बिटवीन एम एंड डी, अच्छा डी इधर भी आ सकता है और डी इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। पर्सन सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इज नॉट नोन, अच्छा बी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है वो हमें पता नहीं है कौन है। मोर देन 12 बट नॉट ऑड नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन के एंड डी, अच्छा मोर देन 12, 12 से ज्यादा, ठीक है, लेकिन ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो जरा देखें, 12 से ज्यादा ऑड नंबर मतलब एक 12 से ज्यादा यानी 14 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है ना, 18 हो सकता है, 18 हो सकता है, क्योंकि 19 तो से तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए पर्सन। फिर क्या बोला गया, के और डी के बीच में 3 लोग है, बी और एफ के बीच में, एफ सिट्स टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे डी को लेके अगर हम चलते हैं, तो डी को अगर हम इस तरफ लेते 1 2 3 4, एक तो डी इधर आ सकता है, तो जे और डी के बीच में जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, एम और एफ के बीच में 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब हम चाहे तो एफ को इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं ना, तो एम है ना 1 2 3 4 5 6 7, एफ आ सकता है, एक तो ये है, और दूसरा यहाँ भी आ सकता है ना, एक और पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। सो ई 1 2, यहाँ जे, तो यहाँ पे एम, अब एम से डी 1 2 3 4, डी इधर आ जाता। अब देखो जे और डी के बीच में जितने लोग हैं, एक ही लोग हैं, तो एम और एफ के बीच में भी एक जन आएंगे, तो दोनों में से कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बी का इमीडिएट लेफ्ट वाला प्लेस खाली है, ठीक है। अच्छा एफ के लिए बोला गया था, तो एम और एफ के बीच में ना, एफ इस तरफ भी आ सकता है और एफ इधर भी आ सकता है। अब दूसरा एक और चीज बोला था, पर्सन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इज नॉट नोन, एफ सीट्स राइट ऑफ बी, एफ बी के राइट में है कहीं भी। अब बी को देखो, एफ को अगर हम यहाँ ले लेंगे तो बी यहाँ लेंगे तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल ही नहीं होगा ना, एफ यहाँ लेते हैं अगर, सो बी कहीं भी आ सकता है जिसके इमीडिएट लेफ्ट वाला प्लेस खाली होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको ये भी बोला गया है क्या, पर्सन मोर देन 12 बट नॉट ऑड नंबर सीट बिटवीन के एंड डी, के और डी के बीच में, सो डी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है,
अब के को इस तरफ तो ले जा नहीं सकते है ना, डी इधर है तो के को इस तरफ लेके चले, 1 2 3, अगर डी यहाँ से ले रहे हो तो 1 2 3 4, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। सो उनके बीच में आप कितना ले सकते हो, अब आप 18 नहीं ले सकते, नहीं तो ज्यादा आ जाएगा 19 से, 16 लोगे तो 17 18 19, यहाँ पे ज्यादातर चांसेस 14 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो यहाँ पे डी और किसके बीच में, के बीच में, सो ये एक हो सकता है, क्योंकि अगर इनके बीच में अगर आप 16 बिठा दोगे तो यहाँ पे ज्यादा, अब ई के लेफ्ट में 5 से कम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 ही ले सकते हैं, बस इतना ही होगा। अब टोटल कितने हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देखिए 19 हो गया, इससे ज्यादा ऐसे भी नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। और एफ राइट में है बी के, सो बी के राइट में एफ है तो इसको हम कहीं भी बिठा सकते हैं, बाकी बी को लेके और कुछ हिंट हमारे पास है नहीं। बी का और कोई हिंट दिया नहीं है ना, बी और ओनली एम एन एफ इज सेम एज नंबर ऑफ बिटवीन जे एंड डी, ओनली 4% बिटवीन एम एंड डी हो गया। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इज नॉट नोन, बी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो पता नहीं है, ठीक है। के और डी ओनली 3% बिटवीन, अच्छा 3% है बी और एफ के बीच में, 1 2 3, सो बी इधर आ जाएगा और ये अननोन, ठीक है। बस हो गया ये वाला डायग्राम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट। टाइम अप। सो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6। इसमें बताइए हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, टाइम अप। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में डी है, चलिए इसका बताइए। टाइम अप। इफ अ पर्सन वाई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड बी, मतलब यहाँ वाई आ जाएगा, एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 2 3 4 5 6, 6 टू द राइट यानी डी हो जाएगा। इसका बताइए। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स द राइट ऑफ एम, एम के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ई। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिट इन द रूम, ये तो सिंपल है। टाइम अप। सो टोटल कितने हैं, 19 है। अब नेक्स्ट अगेन 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल, चलिए इसको बनाइए जल्दी से।
फर्स्ट चलिए टाइम आप। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। सो देखिए हर साइड में दो दो लोग हैं, है ना। अब यहाँ पे कॉर्नर और मिडल वाले नहीं है, यहाँ पे हर साइड में दो दो लोग बैठे हैं। ऑल ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एंड 3 person अवे फ्रॉम एम इज इमीडिएट राइट एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी ऑन द सेम साइड। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एन की। एन जो है वो टी के इमीडिएट राइट में है, तो अब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो टी अगर इधर लेते तो एन इधर। और फिर बोल रहा है एन 3 places अवे फ्रॉम एम, यानी कि एन और एम के बीच में 2 का गैप है। 2 छोड़ के एम यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के एम यहाँ भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर। वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम यहाँ होता है तो सेकेंड लेफ्ट में ओ आ सकता है, एम यहाँ होता है तो भी ओ आ सकता है। चलिए 2 डायग्राम ले लेते हैं सबसे बेस्ट। एक बार 1 2 छोड़ के एम यहाँ, एम यहाँ। अब दूसरा बोला क्या, ओ सेकेंड लेफ्ट में है एम के, तो ओ यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एस एडजेसेंट टू एम, अब एस एडजेसेंट में है लेकिन सेम साइड में है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। सो इसलिए लिख लेते हैं, लेकिन पी के ऑपोजिट भी होगा। सो यहाँ भी आ सकती, यहाँ तो नहीं आएगा अब एस जो है, क्योंकि एडजेसेंट टू एम है, इसमें इधर नहीं आ सकता तो इधर आएगा एस, तो पी के ऑपोजिट। इसमें यहाँ नहीं आ सकता, इधर आएगा एस तो पी के ऑपोजिट, ठीक है। पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, अब तो क्यू बैठेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। पी क्यू के थर्ड लेफ्ट में, तो क्यू यहाँ लेते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। अब बचा कौन, एक ही जन तो बच गया, आर, है ना। सो आर यहाँ आ जाएगा, बस खत्म। क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा, फास्ट। Who among the following persons sits to the immediate right of P? शायद इमीडिएट राइट में कौन है, पी के। पी के इमीडिएट राइट में देखा जाए तो आर है, डायरेक्ट आर नहीं दिया, क्यू नहीं होगा। क्यू के जो लेफ्ट में है वो भी नहीं होगा, ओ नहीं होगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट वाला भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ पी पूछा था तो आर चाहिए था, आर तो हमारा किसी भी तरीके से नहीं आ रहा था। नेक्स्ट इसका बताइए। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ओ एंड काउंटेड लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में चलते हैं तो क्यू और ओ के बीच में कितना है, कोई नहीं है, नन। नेक्स्ट who among the following person sits second to the right of the one who sits opposite to m। m के ऑपोजिट में जो उसके सेकंड राइट में कौन है, तो q है, डी।
नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ओ, एस विद रिस्पेक्ट टू ओ देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, यस सी वाला। नेक्स्ट, ओके, इफ एन इज रिलेटेड टू आर, देखो एन का रिलेशन आर से, यानी एन के सेकेंड राइट में आर, एम के सेकेंड राइट में टी, तो क्यू से कौन रिलेटेड होगा, आर होगा। नहीं, क्यू के सेकेंड राइट में कौन है, एस है, ए होगा। ओके, सो नेक्स्ट, 5 पर्सन है, ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशन दिए हुए हैं, साथ ही साथ डिफरेंट कार है, डिफरेंट सिटी है, ठीक है, इनको बैठाना है। चलिए जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। टाइम अप। सो 5 पर्सन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कितने कॉलम्स बनेंगे, इसको टेबुलर बेस बोलते हैं। सो 5 पर्सन है, तो पहले देखो पर्सन, फिर प्रोफेशन, उसके बाद कार और सिटी, ठीक है। सो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन आएगा, यहाँ पे प्रोफेशन आएगा, यहाँ पे कार आएगी और यहाँ पे सिटी, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, अच्छा एक और चीज, 2 डॉक्टर है, ये भी लिखना पड़ेगा, 2 डॉक्टर है, 3 इंजीनियर है और एक क्या है, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अच्छा तीन है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
ये तीनों एक एक है, 3 2 5, ठीक है, 5 ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर एंड द चार्टर अकाउंटेंट ओन अ सेम कार, सुपर। अच्छा, प्रोफेशन से जो डॉक्टर है और जो टॉप चार्टर अकाउंटेंट, दोनों के पास सेम कार है, सुपर। ठीक है। 3 द अदर 3 ओन डिफरेंट कार, ठीक है। 2 ऑफ द 5 पर्सन स्टे इन मुंबई, 2 लोग मुंबई में रहते हैं और बाकी 3 जो है दिल्ली, पुणे और बैंगलोर में, पुणे और बैंगलोर। चार्टर्ड अकाउंट, अच्छा हाइट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉलेस्ट है, तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 नंबर पे है, सबसे बड़ा। ठीक है। डॉक्टर हु इज एंट इज शॉर्टेस्ट, और डॉक्टर जो कि ईएनटी है, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है। आई स्पेशली लाइज बिटवीन इंजीनियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में कौन है? आई स्पेशलिस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 है, तो ये 4 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, इंजीनियर 3 है, ठीक है। कनिका आई स्पेशलिस्ट है एंड सुपर्ब कार है, तो यही कनिका है, ठीक है। अब ये आई स्पेशलिस्ट है, यानी इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, सॉरी, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। गगन दिल्ली में रहता है, वर्णा, सो गगन दिल्ली, वर्णा, इंजीनियर पुणे में रहता है, गगन यहाँ पे आ जाएगा, गगन दिल्ली और वर्णा, ठीक है। और इंजीनियर पुणे में रहता है, सिटी कार है उसके पास, ठीक है। अब कार में एक ही तो बची है हमारे पास, इनोवा, सो इनोवा हो गई, कार कंप्लीट हो गई। प्रोफेशन में अगर ये आई स्पेशलिस्ट है, तो अब एक एंट है, ठीक है, देखते हैं कौन है। उन्हें प्राची लिव्स इन बैंगलोर, प्राची बैंगलोर में रहती है, सो ये प्राची हो सकती है, नीचे भी प्राची, ठीक है। सार्थक मुंबई में रहता है और एंट स्पेशलिस्ट है, तो सार्थक एंट स्पेशलिस्ट है, तो एंट स्पेशलिस्ट सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सार्थक एंट स्पेशलिस्ट है, और कहाँ रहता है? मुंबई, और यही सबसे छोटा भी है, यानी हाइट में। और ये अच्छा 3 तो हो गया क्या? इंजीनियर वाला 3 नहीं होगा, आई स्पेशलिस्ट 4 होगा, ठीक है। आई एंड जो है वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 4 5 3 और ये 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्रोफेशन में देखो एक ही बचा है, आर्किटेक्ट। अब पर्सन में 2 पर्सन बचे हुए हैं, प्राची बैंगलोर में रहती है, तो ये प्राची हो जाएगी बैंगलोर में। अब पर्सन में एक ही बच गया है, रोहन, ठीक है। सो बस हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट इज प्राची बाय प्रोफेशन? प्राची बाय प्रोफेशन क्या है? डायग्राम सामने। सो प्राची क्या है बाय प्रोफेशन? प्राची जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी ऑप्शन बी। व्हाट इज गगन बाय प्रोफेशन? गगन क्या है बाय प्रोफेशन? गगन आर्किटेक्ट है, ऑप्शन सी। रोहन क्या है बाय प्रोफेशन? रोहन की बात करें तो रोहन इंजीनियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
तो करेक्ट अगर हम देखें तो गगन मुंबई में रहता है, सही है? नहीं। सार्थक वर्णाकार है सार्थक के पास? नहीं। रोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं। कनिका मुंबई में रहती है? यस। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। ई हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन के बट मोर नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन जी। मतलब यहाँ कंपैरिजन बेस्ड है। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करोगे, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना, कंपैरिजन बेस्ड पजल है। ठीक है, इसको होमवर्क में कर लेना। चलो स्लॉग्स का एक बना लेते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, फास्ट। सो ओनली अ फ्यू क्रो इज डव। सिर्फ कुछ ही क्रो क्या है, डव है। तो कुछ क्रो डव नहीं है। सम डव इज गूज, नो गूज इज टर्की। ठीक है, ऑल डव इज टर्की, रॉन्ग। सम क्रो कैन बी गूज, कुछ क्रो गूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बताइए। ओनली अ फ्यू ऑस्ट्रिच अ स्पैरो, सिर्फ कुछ ही ऑस्ट्रिच क्या है, स्पैरो है। तो कुछ ऑस्ट्रिच स्पैरो नहीं है। नो स्पैरो इज पिकॉक, पिकॉक इज डक, सारे पिकॉक क्या है, डक है। पूरे स्पैरो का पिकॉक से नेगेटिव। सम स्पैरो बीइंग डक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्पैरो डक हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी। तो स्पैरो और डक में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ स्पैरो तो डक हो ही सकते हैं, बिल्कुल। सम ऑस्ट्रिच इज नॉट पिकॉक, कुछ ऑस्ट्रिच पिकॉक नहीं है, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रिच का जो पार्ट जो है स्पैरो में गया है वो तो पिकॉक नहीं होंगे, तो ये भी सही है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन, इसको बना लीजिए। ओनली अ फ्यू गियर इज व्हील, कुछ गियर क्या है, व्हील है। सो कुछ गियर व्हील नहीं है। ऑल गियर इज बम्पर, ऑल बम्पर इज वाइपर, ये व्हील है। नो व्हील इज बम्पर, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और वी वाइपर इज गियर, पूरा वाइपर गियर है, नो। सो यहाँ पे नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें सभी लोग। ओके, सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।
सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.